जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अपना एमफिल क्यों मिला लिया होगा और आपने कट ऑफ भी मिला लिया होगा। उसी के बाद आप जो है रनिंग भी शुरू कर रहे होंगे। लेकिन एक बात बच्चों मन में डाउट होगा कि यार मेडिकली मैं फिट हूँ या नहीं फिट हूँ। तो अगर आपके पास भी ये डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लास्ट तक देखिएगा। आपके जितने भी मेडिकल टेस्ट 21 टेस्ट होते हैं अप्रॉक्स, आपके सारे टेस्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप खुद अपने आप को जांच सकेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं कितने टेस्ट होते हैं, अगर हम उसकी लिस्ट की बात करें तो आपके पास इतने सारे टेस्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आई टेस्ट, नोज टेस्ट, आई में आपका आई साइट देखते हैं, आपका कभी सर्जरी तो नहीं हुआ है, आपके चश्मा लगा तो नहीं है, और आई साइट आपका 6/6 लेते हैं, 6/9 लेते हैं। और किसी में भी आपको कन्फ्यूजन है तो उसका मैं डिटेल भी वीडियो आपको दे दूंगा। उसी के साथ आपका टीथ टेस्ट, दांत से आपके पाइलिया तो नहीं है, ब्लड तो नहीं निकलता, आपके दांत गंदे तो नहीं है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े तो नहीं है। तो ये सब भी अगर आपके पास समस्या है तो ये भी आपके लिए यहाँ पे आपको सारा हम सॉल्यूशन देंगे। ऑपरेशन एंड सर्जरी, किसी का भाई हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है तो कितने महीने पहले होना चाहिए। अगर किसी का हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो कितने महीने पहले होना चाहिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी। टैटू टेस्ट, किसी ने भाई गुंदा रखा है क्योंकि अलग ही स्वैग रहता था हमारा, अगर किसी का टैटू है तो किस हाथ में होना चाहिए, ये भी आपकी कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। स्वीटी पाम, हाथों से आपकी जो है पसीने आते हैं थैली से, वो भी आपका क्या उसमें क्या है भाई। कैरिंग एंगल, आपका जो कैरिंग एंगल ये होता है, इन दोनों के बीच के एंगल कितना होना चाहिए, कितने डिग्री का कोण चलेगा भाई। फ्लैट फुट तो नहीं है, अगर है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नॉक नी, घुटने आपके जुड़े तो नहीं है, और घुटने जुड़े हैं तो उसकी भी एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। ईयर टेस्ट, ये आंखों आपके कानों का टेस्ट, कान में गंदगी तो नहीं है, कान से आपकी आवाज तो नहीं आती है, आपके पर्दे सही हैं या नहीं है भाई। ड्रॉपिंग शोल्डर में क्या भाई, आपके शोल्डर एक साथ मैच होने चाहिए, यही मैं आपको बताना। अभी आपको लगभग 10 मिनट में लूंगा और सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। चेस्ट टेस्ट, आपका चेस्ट नॉर्मल है कि नहीं है भाई। यहाँ पे आपका माप नहीं होगा चेस्ट का माप होगा फिजिकल में होगा, यहाँ पे चेस्ट देखा जाए नॉर्मल। 6 फिंगर टेस्ट, कहीं आपके पास 6 उंगलियां तो नहीं है भाई। वेरिकोस वेनिस और हार्निया टेस्ट। प्राइवेट पार्ट में आपका क्या क्या चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्किन प्रॉब्लम, कोई आपकी स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है। बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स, बीपी आपका कितना होना चाहिए भाई, कितने से कितना होना चाहिए। एक्सरे टेस्ट आपका क्या होना चाहिए, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इतने सारे टेस्ट होने वाले हैं। आइए दोस्त शुरू करते हैं एक एक टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब भी आप मेडिकल के लिए जाइएगा तो अपने शरीर को साफ सुथरा बना के जाइएगा, हर एक अंग को बेहतरीन आप साफ सुथरा करके ही जाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आई टेस्ट की। तो आई टेस्ट में भाई, अगर आपका आई सर्जरी है तो नहीं अलाउ नहीं होगा। कई लोगों ने आंखों का सर्जरी कर रखा है तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा भाई, इसमें कोई चांस नहीं है भाई, ठीक है। और सेकंड थिंग आप बात करते हैं, एक चीज और आपकी अलाउ नहीं होती है, वो है आपका स्पेक्टिकल्स, मतलब आपके चश्मे। किसी के अगर चश्मे लगते हैं तो ये भी आपके अलाउ नहीं होंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सबसे बेहतरीन ये आपका ये है कलर ब्राइटनेस। अगर अभी आप खुद चेक कर सकते हो इसमें कितना लिखा है, ये कितना लिखा है। अगर आप कह दोगे 12 लिखा है, इसका मतलब आप कलर विजन टेस्ट आप पास हो, आपके पास कलर ब्राइटनेस नहीं है, आप खुद यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप इसमें फेल हो रहे हो, एक बात जान लीजिए, अगर आप इसमें फेल हो रहे हो तो मेरे भाई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको मेडिकल से बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। आपके भारतवर्ष में भी इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप 12 नंबर पहचान पा रहे हो तो आप एक स्टेप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगला आपका आई साइट। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि 6/6 चाहिए या 6/9 चाहिए, मैं कहता हूं दोनों चाहिए। अगर आप राइट हैंड हो तो आपकी जो आंख जो मजबूत होती है वो राइट आई मजबूत होती है। अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो आपकी जो आंख मजबूत होती है लेफ्ट आई मजबूत होती है। तो ये आपका बेटर आई कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड के लिए राइट वाली। तो उसके लिए क्या चाहिए, 6/6। अगर आप राइट हैंड हो तो आपके लिए राइट आई क्या होनी चाहिए, 6/6। तो लेफ्ट आई क्या हो जाएगी, 6/9। अगर आप लेफ्ट हैंडी हो तो आपकी लेफ्ट आई क्या होनी चाहिए, 6/6, और राइट आई आपकी क्या हो जाएगी, 6/9, ठीक है मेरे भाई। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक होती है बेटर आई, मतलब अगर आप राइट हैंड हो तो आपके लिए जो राइट हैंड वाली होगी आंख, जो दाहिनी आंख होगी वो आपकी बेटर आई हो जाएगी, और बाई आंख क्या हो जाएगी, आपकी वर्स्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। ये आपकी आंखों पे था, ये इतनी बातें आपकी आंखों पे होगी। आंखों से आंखें चार मत करो, आगे आओ। आगे हम बढ़ते हैं, आपका डेविएशन सेप्टम इज नॉट अलाउड। अब देखिए डेविएशन कहाँ पे भाई, आपके नाक पे।
आंख के नीचे आपकी नाक आ गई। अब देखिए नाक में अगर किसी का ऐसे है, बट जो नाक की हड्डी होती है वाली ये टेढ़ी तो नहीं है, जैसे आपने देखा होगा अखिलेश यादव का, वैसी तो नहीं है। अगर वैसी है तो आप घबराइए मत, ये भी आपका भाई आराम से आज अगर आप जाओगे किसी डॉक्टर से सलाह लोगे तो आपका सही कर देगा। 1-2 घंटे का ऑपरेशन होता है, आराम से ये सही किया जा सकता है। कि एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सर मेरे से ये प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अगला आपका है डीएनएस सर्जरी। डीएनएस सर्जरी क्या होता है आप देखिए। डीएनएस सर्जरी वही आपका जो है, जैसे ये था इसकी सर्जरी करके भाई इसको सीधी कर देंगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी नाक की बात हो गई। अब आइए जो इस पर बहुत बच्चों को डाउट है, डेंटल आपका पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या है, कहते हैं सर मेरे इतने में जो है मेरा एक दांत खराब है। मेरे भाई परेशान मत हो, एक दांत खराब है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, देखो टोटल मार्क्स है 22। टोटल मार्क्स अगर देखोगे तो कितने मार्क्स हैं 22। टोटल मार्क्स है 22 और आपको मिनिमम कितने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, 14 मार्क्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 14। तो अगर एक दांत इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें एक एक दांत आपके काउंट होते हैं। अगर आप कहोगे तो कैसे काउंटिंग होती है तो उस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो एक दे दूंगा, ठीक है। तो आपका डेंटल ही है आपका। अभी देखो इसमें क्या क्या चेक करता है वही मैं बताता हूँ आपकी। पहली बात तो भाई दांतों में पायरिया नहीं होनी चाहिए, मतलब दांतों से खून नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या, आपके दांतों में गैप नहीं होने चाहिए। अगर दांतों में गैप है तब भी आप मत परेशान हो भाई, 22 नंबर का है ना, 1-2 नंबर घट जाएगा, इतना गैप। अगर अभी भी किसी पास गैप है, दांत को ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, तो उनका अभी भी आप टूथ या कई सारे वो होते हैं, आप लोग क्या लगाते हैं यार, वो तार वार लगाते हैं ना, उससे आप सही कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अगला आप देखो किसी के टीथ, किसी के दांतों में कीड़े लग गए हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत परेशान होइए कि आपके कोई एक दांत खराब है तो अब फिर आप बाहर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं भाई। 22 में से 14 नंबर चाहिए बस। अगला आपका आता है भाई ये आपका ईयर टेस्ट, कानों में टेस्ट। कानों में आपके क्या होने नहीं चाहिए भाई, वैक्स नहीं होनी चाहिए, अच्छे सफाई कर लेना आप। आपके पर्दे ठीक होने चाहिए, आपके कानों पे से कोई मतलब बीमारी ना हो कि जैसे कि मवाज ववाज कुछ निकलती हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर आपके कान जो है साफ होने चाहिए। अगला आपका ये देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको मैं कम से कम समय में सारी बातें कर रहा हूँ। तो अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। करिंग एंगल इज नॉट अलाउड। देखिए करिंग एंगल क्या है, ये यहाँ से लेके ये वाली जो आपकी हड्डी है, ये वाली हड्डी है, उसके बाद ये वाली, इसमें जो है ना डेविएशन, मतलब इसमें जो कोण बनना चाहिए वो 5 से 15 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर 5 डिग्री से कम है तब भी दिक्कत है, अगर 15 से ज़्यादा है तब भी दिक्कत है। अगर किसी के साथ ऐसा है तो उसका भी आपको मैं कमेंट करिएगा, उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा। उसमें आपको कुछ एक्सरसाइज होती है वो आप आसानी से दूर कर सकते हैं भाई, ठीक है। आइए मेरे भाई अगला आपका स्वीटी पाम। आपके हथेलियों में देखते होंगे, आपके कई लोगों के आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त कुछ होंगे जिनके हथेलियों से, मेरा एक दोस्त था मेरे गांव के, उनके हाथों से ना हमेशा निकलते रहते थे पसीने। तो एक बीमारी है ये, हालांकि इसका भी कुछ इलाज है, इसका भी किया जा सकता है। अगर किसी के साथ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला फ्लैट फुट। देखिए फ्लैट फुट क्यों होता है, फ्लैट फुट सबसे पहली बात आपका किसके लिए होता है, मोटापा की वजह से होता है भाई। और जो लोग ज़्यादा चप्पल भी पहनते हैं उनकी वजह से होता है कि अगर चप्पल देखो तो फ्लैट होता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई हमारा फ्लैट हो रहा है, तो आप अभी क्या करिए, जूते पहनना शुरू करते हैं। हमेशा आप जूता पहनिए। अगर जूते के सोल देखोगे ना थोड़ा ऊपर उठी रहती है, उसकी वजह से आपका ये चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हो। ये चीज़ चेक करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर मैं मेडिकली फिट हूँ। और अगर आप मेडिकली फिट हो तो रनिंग शुरू कर दो मेरे भाई, बहुत जल्द अच्छी खासी वैकेंसी है, 45,000 प्लस वैकेंसी है, इससे बड़ा कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए नॉकनी, घुटने आपके एक दूसरे से जुड़े नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जुड़े नहीं है भैया, यहाँ पे ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में है तो गलत है भाई, आप ना ज़्यादा दूरियाँ ना ज़्यादा नज़दीकियाँ, इसका ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। अब देखो क्या थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो आपका ये आपका नॉर्मल है, नॉकनी है। अगर इसमें भी किसी को है तो उसका भी इलाज है, आप आराम से हो सकते हो भाई। वेरिकोस वेनी, इसमें क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियां होती है थोड़ी सी ये बाहर आ जाती हैं, ये है। तो इसके में भी आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। इसका भी हालांकि इलाज है, अगर आपके पास है इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका भी आपको इलाज बताया जाएगा भाई। अगला हार्निया टेस्ट। हार्निया देखो ये आपका है, ये बाहर आ गया है, ये आपका स्किन है, स्किन के बाहर आ रहा है, ये एक्सटीरियर, ये अंदर है आपका भाई हार्निया। तो हार्निया का भी आप ऑपरेशन होता है,
आप ऑपरेशन करा लीजिए। इसका शायद 6 मंथ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कई सारे ऑपरेशन है उनका आपका, जैसे हाइड्रोसील का आपका 4 मंथ का है, आर्निया का 6 मंथ है शायद। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपने कोई ऑपरेशन कराया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन वो मेडिकल टेस्ट डेट से पहले का होना चाहिए भाई। अगला ड्रॉपिंग शोल्डर, जो आपके शोल्डर है ना, ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये सेम हाइट पे होने चाहिए। ये जैसे यहाँ पे इसका देखो, इस वाला का अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो भाई वही उसी पोजीशन पहुंचता है, ठीक है। ये चीजें आप अभी चेक कर लीजिए मेरे भाई, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जब देखिए चेस्ट शेप, यहाँ पे चेस्ट जो है आपका साइज नहीं मापा जाएगा, चेस्ट का शेप माना जाएगा। ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ नहीं होना चाहिए भाई ये, ठीक है। अगला ये बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स, किसी के अगर कटे और या कोई ऑपरेशन हुआ है उसके मार्क्स नहीं होने। मार्क्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कोई दिक्कत ना हो शरीर में। मान लो किसी जले का निशान है, वहां से कुछ इशू हो रहा, वहां से फिजिकली वो फिट नहीं है तो बाहर कर जाएगा, लेकिन अगर कोई निशान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, निशान से कोई दिक्कत नहीं है। स्किन प्रॉब्लम, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है इसको अभी आप देख लीजिएगा, स्किन टेस्ट होता है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई सारे लोगों को जो है एलर्जी हो जाती है, वो चीज़ अपना ध्यान रखिएगा कि मेडिकल के आसपास एलर्जी आपको किसी बात की ना हो। अगला सबसे महत्वपूर्ण आपका प्राइवेट पार्ट। पहली बात तो सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छे साफ सफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपका मेल का पार्ट है, मेल का प्राइवेट पार्ट है। अब इसमें क्या चेक किया जाएगा कि भैया इसमें जो आपका लिंग है, इसमें जो है एक ही छेद होना चाहिए, वो भी सेंटर में होना चाहिए, वो भी आपका सेंटर में होना चाहिए। और सेकंड थिंग आपका चेक किया जाएगा क्या, टेस्टिज, आपकी गोलियां जो चेक की जाएंगी, इनका गोलियों का जो है आकार, या जो गोलियों का आकार है भाई वो सेम होना चाहिए। हालांकि किसी का एग्जैक्ट सेम नहीं होता, किसी का भी नहीं होता मेरे भाई, तो लगभग थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज्यादा अंतर ना हो, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आपका है पाइल्स। पाइल्स में भैया ये पाइल्स का भी इलाज है, हाँ ठीक है। तो ये पाइल्स वाली समस्या बहुत लोगों की है, अगर आपको भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा भाई, ठीक है। फिर इसके बाद अपना हाई बीपी और लो बीपी आप ये चेक कर लीजिएगा भाई। अपना किसी भी मेडिकल शॉप चले जाओ, 10 रुपये या 20 रुपये लेगा आपको, आराम से बीपी आपका चेक कर देगा। लेकिन वहाँ पे भाई जब आपका रियल मेडिकल हो रहा तो वहाँ पे गुस्सा मत होइएगा, ज़्यादा डिप्रेशन मत जाइएगा, बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे हो वैसे मन मतलब प्रसन्न रहिएगा, आपको बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा भाई, ठीक है। बीपी आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई करोगे और अगला क्या होने वाला आपका, एक्सरे, हार्ट बीट और यूरिन टेस्ट, और साथ ही आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके होने वाले हैं। इनमें आप देखिए हार्ट बीट आपकी अच्छी होगी भाई, इतनी बेहतरीन तरीके से, और आपका एक्सरे भी आपका चेस्ट का होने का, यूरिन और वो ब्लड टेस्ट ये नॉर्मल ही आपका आएगा, कोई आपको बीमारी नहीं है, बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो फिजिकल की। और किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। अगला आपका है भाई, ये लिखिए, अब कोई ऑपरेशन है तो मैंने कहा ना भाई, जैसे आपका बॉडी सरफेस है, स्वेलिंग है, डीएनएस है और आपका पॉलीपेक्टोमी है, तो आपका 1 महीने पहले ऑपरेशन आप करा सकते हो। हाइड्रोसील है तो 3 महीने पहले होना चाहिए, हाइड्रोसील है तो मेडिकल के 3 महीने पहले होना चाहिए, और टाइमैक्टोप्लास्टी है तो 4 महीने पहले होना चाहिए। यहाँ पे देखो रिपेयर ऑफ हार्निया है तो ये 6 महीने पहले होना चाहिए। ये आपका इनकी तरफ से गाइडलाइन है कि अगर इतने आपके ऑपरेशन है तो इतने दिन पहले आपके होने चाहिए वो, ठीक है। अब देखिए टैटूज, टैटूज मैं बता दूं, पहली बात तो भैया जिस हाथ से आप सल्यूट करोगे ना, सल्यूट करोगे, इन हाथों में जो है आपका टैटू नहीं होना चाहिए। राइट हैंड में आपको कोई टैटू नहीं होगा, टैटू आपके लेफ्ट हैंड में हो सकता है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक आपका 1/4 में, पूरे हाथ में नहीं होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं, कोई अश्लील नहीं होने चाहिए, कोई अश्लील आपके नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टैटू है तो वो धार्मिक हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, अश्लील आप नहीं बना सकते हो भाई, ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेडिकली फिट अपने आप को घोषित कर पाए होगे, नहीं कर पाए हो, किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार है हमें, और मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा, मैं स्वयं आपका रिप्लाई करने वाला हूं। तो ये हमारा नया चैनल है, इसको आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको कट ऑफ वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपका फिजिकल के लिए उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सारी समस्या आपको यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।